नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेएस रोजगार चैनल में। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चा एसएससी एमटीएस की पेपर देने वाला है, और आप लोगों को पता है एसएससी सीएचएसएल के भी पेपर 9 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी एसएससी सीएचएसएल का पेपर दे रहा है बच्चा, वो भी ये क्लास देख सकता है, क्योंकि इस क्लास से क्वेश्चन आपके एमटीएस के तो बनेंगे, एसएससी सीएचएसएल के भी क्वेश्चन बनेंगे। तो क्लास बिल्कुल ना छोड़ें, और जो बच्चा भी क्लास देखे क्लास को लाइक करे, शेयर करे, और जिस बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। एल्बर्ट हॉल संग्रहालय किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सिक्किम। तो एक ना एक आपका संग्रहालय से क्वेश्चन आता ही है पेपर में। आपको याद रखना है कि संग्रहालय से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो एल्बर्ट हॉल म्यूजियम को देख के ना आप लोग मेरे हिसाब से टिक कर देते हो हमेशा गुजरात। तो आपको गुजरात टिक नहीं करना है, क्योंकि एल्बर्ट हॉल म्यूजियम आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ? राजस्थान में पड़ता है। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? आपके राजस्थान में। और दोस्तों आप लोगों को पता है हमारे देश में 1000 से ज्यादा क्या है संग्रहालय। कितने? 1000 से ज्यादा। पेपर में जब भी पूछा जाए कि अपने देश में कितने संग्रहालय हैं, तो एक ऑप्शन में जरूर दे रखा होगा 1000 से ज्यादा। तो आपको हमेशा टिक कर देना है कि हमारे देश में 1000 से ज्यादा संग्रहालय हैं, हमेशा याद रखना है। और एक की पॉइंट आपके लिए ये है, सबसे बड़ा संग्रहालय हमारे भारत में कौन सा है? तो सबसे बड़ा संग्रहालय हमारे भारत में इंडियन म्यूजियम है। कौन, क्या नाम है उसका? इंडियन म्यूजियम, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। याद रखना है सबसे बड़ा भारत का म्यूजियम कौन सा है? इंडियन म्यूजियम, जो कि कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम क्या नाम है? इंडियन म्यूजियम, जो कि कोलकाता में पड़ता है। कहाँ पे? कोलकाता में पड़ता है। सबसे बड़ा कोलकाता में, नाम इंडियन म्यूजियम। और एल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ पड़ता है? राजस्थान में आप लोगों का। इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इज फेमस फॉर कंचीपुरम साड़ीज। कंचीपुरम साड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कंचीपुरम साड़ी आपके कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बिकती है? तो ऑप्शन है आप लोगों के पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कंचीपुरम साड़ी भारत में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में बिकती है। इसी तरीके से आपसे एक चीज पूछ सकते हैं, भारत में सबसे ज्यादा बैंगल्स कहाँ बिकते हैं? बैंगल्स बोले तो चूड़ियां, कड़े वगैरह। तो ये भारत में सबसे ज्यादा कहाँ बिकते हैं और कहाँ पे बनाए जाते हैं? तो भारत में चूड़ियां आपकी फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा बनाई जाती हैं। कहाँ पे? फिरोजाबाद, यूपी में पड़ता है। याद रखना है जब भी बैंगल्स की बात होगी तो आपको फिरोजाबाद टिक करना है, और जब भी कंचीपुरम साड़ी इसकी बात होगी तो तमिलनाडु टिक करना है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कुछ इस तरीके का है, वेयर इज द वॉटसन म्यूजियम लोकेटेड। वॉटसन संग्रहालय भारत में कहाँ स्थित है ये बताना है। गुजरात में दोस्तों, केरला में, मणिपुरम या बिहार में? तो ये आपका वॉटसन है ना, वॉटसन म्यूजियम गुजरात में। याद रखना है ये वॉटसन म्यूजियम गुजरात में। कहीं आप भाई वॉटसन नाम सुन के वो मत समझ लेना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर शेन वॉटसन, वो नहीं है भाई। ये वॉटसन म्यूजियम है, बहुत पुराना है। वो शेन वॉटसन नहीं है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर नहीं है, उसके ऊपर नहीं है ये म्यूजियम। याद रखना है ये आपका वॉटसन म्यूजियम है, बस नाम सेम है। उसका शेन वॉटसन नाम है, इसका क्या नाम था? वॉटसन। तो ये वॉटसन संग्रहालय आपका गुजरात में पड़ता है, कंफ्यूज नहीं होना है शेन वॉटसन नाम से। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। राजेंद्र प्रसाद किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, पोलो। तो राजेंद्र प्रसाद आप लोगों को पता है भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ये कैसे स्वभाव के थे? ये शांत स्वभाव के थे। तो ये शांत स्वभाव के थे, तो ये कौन सा गेम खेलेंगे? कौन सा आप बताइए, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, पोलो में सबसे शांत गेम कौन सा है? तो सबसे शांत गेम आपका टेनिस है।
राजेंद्र प्रसाद कप आपका टेनिस से रिलेटेड है। याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे व्यक्ति थे, शांत प्रभाव व्यक्ति थे। तो कौन सा गेम होगा, टेनिस, क्योंकि टेनिस है शांत प्रभाव गेम है। तो राजेंद्र प्रसाद कप आपका उत्तर है, टेनिस से रिलेट करता है दोस्तों। और फुटबॉल की बात हो गई तो दुरुन कप आपका फुटबॉल से रिलेटेड कप है। कौन सा, दुरुन कप। और बैडमिंटन की बात होगी तो थॉमस कप, जो कि भारत ने इस साल जीता था, प्रेजेंट में हुआ था जो थॉमस कप पहली बार भारत ने जीता। तो बैडमिंटन थॉमस कप। उबेर कप भी आपका बैडमिंटन से रिलेट करता है। पोलो से इजरा कप। इजरा कप का पूछे तो इजरा कप कौन से गेम से संबंधित है आपका, पोलो। इजरा कप याद रखना है तो एक तरीके से याद रखते हो, जरा पोल दो, सर जरा पोल दो, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, सर जरा पोल दो। तो इजरा कप, जरा पोल दो, पोलो गेम से रिलेटेड। बैडमिंटन थॉमस कप से, उबेर कप से रिलेटेड। फुटबॉल दुरुन कप से रिलेटेड। टेनिस राजेंद्र प्रसाद कप से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, विरासत ई खालसा इज द म्यूजियम लोकेटेड इन विच स्टेट। विरासत ई खालसा किस राज्य में स्थित एक संग्रहालय। कई बार पेपर में पूछा गया है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, टिक। तो ये तेलंगाना में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। तो ये देखिए विरासत ए खालसा। तो ये खालसा वर्ड कौन यूज करता है, आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, खालसा शब्द पंजाबी यूज करते हैं। तो विरासत ए खालसा म्यूजियम कहां पे, पंजाब में पड़ता है दोस्तों। खालसा से याद रखिए पंजाब। अगला क्वेश्चन, बाके रेवेसर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। बाके रेवेसर थर्मल पावर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। बिहार, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो बाके रेवेसर थर्मल पावर प्लांट आपका दोस्तों पड़ता है, याद रखना है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहां, वेस्ट बंगाल में। कई बार पेपर में पूछा गया है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इटली। कई बार किसी ना किसी देश का आपसे नेशनल गेम पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जाएगा। तो जो भी एसएससी सीएचएसएल का पेपर दे रहा है वो भी ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, किसी भी देश का क्या नेशनल गेम। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए इटली का राष्ट्र खेल क्या है, फुटबॉल है। क्या है, फुटबॉल। आपका बेसबॉल कौन से देश का राष्ट्र खेल है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्रिकेट किसी भी देश का राष्ट्र खेल नहीं है। हॉकी आपके दो देश का राष्ट्र खेल है। दो कौन से, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। इन दोनों देश का क्या है राष्ट्र खेल, आपका हॉकी है। और अपने देश का पूछा जाए, देखिए हम कॉपी में तो लिखते हैं हमारा राष्ट्र खेल क्या, हॉकी है, लेकिन अपने देश का कोई भी राष्ट्र खेल नहीं है। आप लोगों को याद रखना है, अपना जो भारत देश है इसका कोई भी एक भी राष्ट्र खेल नहीं है। याद रखना है, हॉकी बस किताबों में रिटिन में है, लेकिन कभी भी याद रखना है अपना कोई भी राष्ट्र खेल नहीं है। बस कॉपी में हम पढ़ लेते हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्र खेल है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा कोई भी राष्ट्र खेल नहीं है। तो हॉकी आपका पाकिस्तान बांग्लादेश का राष्ट्र खेल, बेसबॉल यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का राष्ट्र खेल, और इटली का राष्ट्र खेल क्या है, फुटबॉल। अब भारत के करीबी देशों का हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि भारत के जो करीब देश होते हैं उनका राष्ट्र खेल कई बार आपसे पूछ सकते हैं पेपर में। तो श्रीलंका भारत के करीब पड़ता है, भारत से जुड़ी देश। तो श्रीलंका का भाई पूछा जाए आपसे राष्ट्र खेल, तो श्रीलंका का राष्ट्र खेल क्या है, वॉलीबॉल। याद रखना है, श्रीलंका का राष्ट्र खेल वॉलीबॉल। नेपाल का राष्ट्र खेल आपसे पूछ सकते हैं, नेपाल का क्या है, नेपाल और श्रीलंका का सेम है, नेपाल का भी वॉलीबॉल। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैं आपको बता चुका हूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश का राष्ट्र खेल क्या है, हॉकी। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश आपको क्लियर हो गया, श्रीलंका क्लियर हो गया। भूटान आया, भूटान भारत से लगा देश है, तो भूटान का राष्ट्र खेल कई बार पेपर में पूछते हैं और बेटा कंफ्यूज हो जाता है। तो भूटान का राष्ट्र खेल आपका आर्चरी है, तीर अंदाजी।
और आपसे अफगानिस्तान का भी राज खेल पूछ सकते हैं। तो अफगानिस्तान का राज खेल है, याद रखना है, अफगानिस्तान का बुजिस्की। अब मैं समझा देता हूं आपको, एक्सप्लेन कर देता हूं ये बुजिस्की होता क्या है। तो कुछ इस तरीके का ये खेल होता है अफगानिस्तान में। एक बकरी को क्या करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके आसपास कई सारे घुड़सवार आ जाते हैं। तो जो भी घुड़सवार उस बकरी को पकड़ेगा, क्या पकड़ेगा, और एक गोला होता है, मरी हुई होती है, याद रखना है, एक गोला होता है, उस गोले के अंदर डालेगा, वही रहेगा विजेता। ठीक है, क्लियर हो गया राज खेल आप लोगों को। तो याद रखना है, श्रीलंका का राज खेल वॉलीबॉल, नेपाल का वॉलीबॉल, भूटान का आर्चरी, अफगानिस्तान का बुजिस्की, पाकिस्तान बांग्लादेश का हॉकी, बेसबॉल आपका यूएसए का, फुटबॉल आपका इटली का, क्रिकेट किसी भी देश का राज खेल नहीं है। याद रखना है, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने 2 बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है हर एक देश के राज खेल, और भारत से रिलेटेड देशों के भी राज खेल आपको मैंने बता दिए, भारत के करीबी देश। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ नोवेल चाणक्य चंट। अरे क्या क्वेश्चन आया है, चाणक्य मंत्र उपन्यास किसके लेखक है। देखिए, चाणक्य मंत्र किसने लिखा है आपको ये बताना है। चेतन भगत जी ने, अमित घोष जी ने, या विक्रम सेठ जी ने, या अश्वनी सिंघाई जी ने। तो आपको याद रखना है, चाणक्य चंट लिखी है आपके अश्वनी सिंह ने। किसने, तो याद रखना है, चाणक्य चंट किसने लिखा है, अश्वनी सिंह ने, सॉरी अश्वनी सिंघाई जी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मुरलिन नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट। मुरलिन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर। तो एक याद रखिए, मुरलिन से क्या याद रखोगे, हमारे मुरली वाले राम। तो मुरली वाले राम से क्या याद रखोगे, मिजोरम, मुरली वाले राम। तो आपका मुरलिन नेशनल पार्क कहां पे सिचुएटेड है, मिजोरम में। कैसे याद रखोगे, मुरलिन नेशनल पार्क को कैसे याद रखोगे, हमारे मुरली वाले राम। तो मुरली वाले राम कहां पे आ रहा है लास्ट में, मिजोरम में। तो मिजोरम में कौन सा पार्क है, मुरलिन नेशनल पार्क। कभी नहीं भूलोगे आज के बाद, मुरली वाले राम, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व। भारतीय नौसेना दिवस कब बनाया जाता है हर साल। तो आपको याद रखना है, इंडियन नेवी डे भारत में हर साल 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को। अब इसी के साथ और भी एक्सप्लेन कर देता हूं, इंडियन एयरफोर्स दिवस, इंडियन एयरफोर्स दिवस कब बनाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन आर्मी डे, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, भारत में एयरफोर्स डे बनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ठीक है। भारत में सेना दिवस बनाया जाता है 15 जनवरी को। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, नोट कर लीजिए कॉपी में। भारत का नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, भारत का एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, भारत का आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको एग्जैक्टली डेट पता होनी चाहिए, कई बार पेपर में आता है, और हर एक देशवासी को ये डेट पता ही होनी चाहिए, और हर एक स्टूडेंट की, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, ये चीज तो पता ही होनी चाहिए आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। व्हेन इज द इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व। अभी बताया, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को, आर्मी डे 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, नोकलिम वन जीव अभयारण्य डैश राज्य में स्थित है। नोकलिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। तो नोकलिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों आपकी मेघालय स्टेट में पड़ती है। कहां, मेघालय स्टेट में। कई बार पेपर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोकलिम वन जीव, क्योंकि आपका नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो नेशनल पार्क सारे आप रट लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल फ्लोक डांस
नीति बिलोंग टू विच स्टेट? पारंपरिक लोक नृत्य नटी किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और क्या? उड़ीसा। तो नीति डांस कहाँ पे करा जाता है आप लोगों का भारत में? कौन सी स्टेट का फ्लोक डांस है? तो नीति डांस आपका याद रखना है हिमाचल प्रदेश का डांस है। नीति डांस किसका? हिमाचल प्रदेश का डांस है। कई बार पेपर में पूछा गया है और बच्चा यूपी लगा के आ जाता है, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आपको याद रखना है कि नीति डांस हिमाचल प्रदेश में होता है। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं इसी के साथ। राजस्थान में सबसे ज्यादा आपका घूमर डांस होता है प्लस कठपुतली डांस, बस राजस्थान में होता है। ये दो डांस राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। और क्या बात करें, हाँ उत्तराखंड में होने वाले डांस की बात कर लेते हैं। पांडव नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है, उत्तराखंड में होता है, याद रखना है। पांडव नृत्य, पांडव डांस कहाँ होता है आपका? उत्तराखंड में। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, उड़ीसी डांस कई बार पेपर में पूछा गया, तो याद रखना है उड़ीसा से क्या याद रखना है? उड़ीसी डांस कहाँ पे करा जाता है? कहाँ का फ्लोक डांस है आपका? उड़ीसा का। हिमाचल प्रदेश का डांस नीति। राजस्थान में सबसे ज्यादा होने वाला डांस घूमर और कठपुतली, और उत्तराखंड में होने वाला डांस पांडव नृत्य, और उड़ीसा में होने वाला डांस उड़ीसी डांस। ये सब डांस इन स्टेट में होते हैं और एक ना एक फ्लोक डांस से क्वेश्चन आना है। डांस फॉर्म ऑफ इंडिया से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इस चीज को याद रख लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। वेयर इन इंडिया इज द नागी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड? भारत में नागी पंछी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो नागी बर्ड सेंचुरी कई बार पेपर में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है नागी बर्ड सेंचुरी। तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आपके पास ऑप्शन है। तो नागी बर्ड सेंचुरी आपकी बिहार में पड़ती है, और बिहार में एक और पड़ती है बर्ड सेंचुरी, कौन सी? बोध बर्ड सेंचुरी भी बिहार में पड़ती है। तो नागी बर्ड सेंचुरी और बोध बर्ड सेंचुरी कहाँ पड़ती है आपकी? बिहार में, याद रखना है बिहार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ नॉर्थ कोरिया? उत्तर कोरिया की और राजधानी और मुद्रा बतानी है हमें। उत्तर कोरिया की इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ कोरिया, हिंदी में बोले तो उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया की हमें राजधानी और उनकी मुद्रा बतानी है। तो उत्तर कोरिया में आपको पता है वॉन उनकी क्या है? मुद्रा। और कैपिटल क्या है नॉर्थ कोरिया की? प्योंग कैपिटल, वॉन उनकी मुद्रा। याद रखना है, कई बार देश की कैपिटल और करेंसी पूछी जाती है एक ना एक क्वेश्चन में, और पूछा जाएगा आप लोगों से, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इन विच स्टेट इज द पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिए। पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया और इस बार भी आप लोगों से किसी ना किसी सेट में पूछ सकते हैं। तो पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल नेशनल पार्क पड़ता है आपका। उत्तराखंड में कई नेशनल पार्क है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। गुजरात में गिर नेशनल पार्क पड़ता है, ये याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द कलिंगा स्टेडियम इज एन इंटरनेशनल स्टेडियम लोकेटेड इन विच स्टेट? कलिंगा स्टेडियम किस राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है? तो कलिंगा स्टेडियम एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। तो ये कौन सी स्टेट में पड़ता है आपका? तो ऑप्शन है आप लोगों के पास वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान। 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। कलिंगा स्टेडियम बताना है आप लोगों को, कलिंगा स्टेडियम। तो दोस्तों कलिंगा स्टेडियम आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ? सॉरी कलिंगा स्टेडियम पूछा गया। कलिंगा स्टेडियम आपका उड़ीसा में पड़ता है। सॉरी, वेस्ट बंगाल गलती से निकल गया। याद रखना है कलिंगा स्टेडियम एक इंटरनेशनल स्टेडियम है और इसमें क्या खेला जाता है? हॉकी। क्या खेला जाता है कलिंगा स्टेडियम में? हॉकी। तो भुवनेश्वर में ये पड़ता है आई थिंक, ठीक है। तो याद रखना है कलिंगा स्टेडियम में, कलिंगा इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ स्थित है आपका? उड़ीसा में, और इसमें क्या खेला जाता है? हॉकी। अगला क्वेश्चन।
सैलर जंग म्यूजियम लोकेटेड इन विच स्टेट? सैलर जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है, ये क्वेश्चन है। सैलर जंग, कई बार पेपर में सैलर जंग संग्रहालय पूछा गया है। तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम, मिजोरम। एक ऑप्शन और कर लीजिए, दो ऑप्शन और आपको लिख के देता हूं। ई में क्या करोगे आप? हैदराबाद। और एक ऑप्शन क्या कर लोगे? एफ ऑप्शन आप कर लोगे बोथ ए एंड ई। तो आपको याद रखना है जो सैलर जंग म्यूजियम है कहां पे है? हैदराबाद में है। कहां? हैदराबाद में। लेकिन ऑप्शन में आपको दोनों चीज दे रखी हो, अगर तेलंगाना और हैदराबाद, तो आपको क्या टिक करना है? तो एक ऑप्शन ऐसा दे रखा होगा आपका बोथ का, तो दोनों टिक कर देना है। सैलर जंग म्यूजियम में अगर तेलंगाना हैदराबाद दे रखा है तो बोथ टिक कर देना है, या तेलंगाना हैदराबाद में से एक नाम दे रखा है जो भी, उसे टिक कर देना है। दोनों नाम तो बोथ, और एक नाम तो दोनों में से एक जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा उसे टिक कर देना, ठीक है। और हैदराबाद को भारत का क्या कहा जाता है? अल्सर। ये किसने बोला था कि आने वाले समय में हैदराबाद भारत का अल्सर साबित होगा? ये शब्द किसने बोला था? तो याद रखना है, भारत का अल्सर साबित होगा, ये वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला था। वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला था ये सब, कि आने वाले समय में आपका हैदराबाद भारत का क्या सबसे बड़ा अल्सर साबित होगा। वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला था, भारत के आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, ढोलू इज अ पॉपुलर रिटोल फ्लोक डांस फ्रॉम ऑफ विच स्टेट? ढोलू किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है? ढोलू कई बार पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ढोलू डांस कई बार, ढोलू नृत्य कई बार पेपर में पूछा गया है। ये आपका गोवा में होता है, याद रखना कहाँ होता है? गोवा में। ढोलू डांस कहाँ होता है? गोवा में होता है आपका। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। काका रेपर ऑटोमिक पावर स्टेशन, बोले तो KAPS इज लोकेटेड इन विच स्टेट? काका रोपर परमाणु ऊर्जा स्टेशन KPS किस राज्य में स्थित है? गुजरात, आसाम, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। आप लोगों के पास ऑप्शन है। तो KPS आपका पड़ता है गुजरात में। गुजरात में सूरत और तप्ती नदी पर। सूरत में समझ लीजिए, याद रखिए, गुजरात तो स्टेट है, पड़ता कहाँ है हकीकत में? सूरत में, तप्ती रिवर के ऊपर। तप्ती रिवर के ऊपर मतलब तप्ती रिवर के पास। तो ये आपका कहाँ पे पड़ता है? गुजरात स्टेट में, सूरत और तप्ती नदी के पास। अगला क्वेश्चन, द जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। जयप्रकाश नारायण, तो देखिए जयप्रकाश नारायण जब भी आ जाए, क्या जयप्रकाश नारायण, तो क्या टिक करोगे आप? टिक करोगे मध्य प्रदेश। क्या टिक कर दोगे? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में, याद रखना है। भारत में टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? 24। और 10 क्या है? देखिए टोटल तो 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 10 क्या है? कस्टम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और 104 क्या है? डोमेस्टिक एयरपोर्ट है भारत में टोटल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बारकोट एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बारकोट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा। आप लोगों के पास ऑप्शन है। तो बारकोट एयरपोर्ट जब भी पूछा जाए, बारकोट एयरपोर्ट ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, द NTPC संग्रहालय थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? NTPC संग्रहालय थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? जब भी NTPC की बात होगी उत्तर प्रदेश लगा दो। जब भी NTPC की बात होगी उत्तर प्रदेश लगा दो। अगला क्वेश्चन, मोदी गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? मोदी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, चेस, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो जब भी देखो गोल्ड, किसी भी कप में गोल्ड लगा हो तो क्या टिक कर दोगे? हॉकी। जब भी देखोगे गोल्ड किसी कप में तो क्या टिक कर दोगे? हॉकी। जब भी देखोगे गोल्ड
तो जब भी किसी कप के आगे गोल्ड देखोगे तो हॉकी टिक कर दोगे आप लोग, बस जहां देखो गोल्ड वहां टिक कर दो हॉकी, याद रखना है आप लोगों को। और आपका फुटबॉल से रिलेटेड मैंने बताया ध्रुन कप, बैडमिंटन में थॉमस कप और आपका उबेर कप, ठीक है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड करते हैं। पीछे बता चुका हूं, एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, वेयर इन इंडिया इज द हजरद्वारी प्लेस म्यूजियम लोकेटेड। भारत में हजरद्वारी पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है, हजरद्वारी पैलेस म्यूजियम भारत में कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पंजाब। तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। हजरद्वारी पैलेस संग्रहालय आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, याद रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट लोकेटेड। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा एयरपोर्ट आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, याद रखना है, कहाँ? छत्तीसगढ़ में पड़ता है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन IOM इज हेडक्वार्टर एट। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, उसकी जानकारी कौन से लोग रखते हैं? वो रखते हैं IOM। तो इसका संग्रहालय कहाँ है? इसका संग्रहालय नहीं, इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में दोस्तों, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड दो। सॉरी दोस्तों, विघ्न के लिए खेद है, कुछ काम पड़ गया था, इस वजह से एक सेकंड के लिए चला गया था, ठीक है। आगे बढ़ते। तो अभी हम कहाँ पे थे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मैंने बताया जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है IOM का हेडक्वार्टर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिरथिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बेस्ड इन द स्टेट ऑफ। तिरथिन वन्यजीव अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल आप लोगों के पास। तो तिरथिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब भी बात होगी तो याद रखना है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, और हिमाचल नेशनल पार्क भी हिमाचल में पड़ता है, ठीक है, उसे कहते हैं हिमालयन नेशनल पार्क, सॉरी। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। IGF का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ल्यूजेन, स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ? ल्यूजेन, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वेयर इन इंडिया इज द चुटुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सिचुएटेड। भारत में चुटुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ स्थित है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुटुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। चुटुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ पड़ता है दोस्तों? लद्दाख में पड़ता है, पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखना है, नोट कर लीजिए। बंडली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बंडली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ऑप्शन हिमाचल प्रदेश एक, ठीक है। तो बंडली की जब भी बात होगी, बंडली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा आपका, ये बताइए। ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, बंडली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन, कुनुरु हम्पी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। कुनुरी हम्पी का संबंध किस खेल से है? सॉरी, कुनरी हम्पी, थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है। तो याद रखना है कुनरी हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है कुनरी हम्पी चेस खेलती है। क्या खेलती है? चेस। और याद रखना है 2022 में भारत की तरफ से क्या चेस ओलंपियाड के लिए सेलेक्ट हुई थी। किसके लिए? चेस ओलंपियाड के लिए सेलेक्ट हुई थी 2022 में। तो याद रखना है 2022 में चेस ओलंपियाड के लिए सेलेक्ट हुई थी कुनरी हम्पी, ठीक है। और खेलती क्या है? चेस, याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
स्फटिक की पदयात्रा शिला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा उत्तर है आपका, याद रखना है। तो ये अभी मैं पीछे बता चुका हूं। संजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एसोसिएटेड इन विच ऑफ दिस स्टेट? संजीव वन्यजीव अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो संजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहां पड़ती है आपकी? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। अगला क्वेश्चन, विच स्पोर्ट इज द रागा स्वामी कप इज एसोसिएटेड? रागा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। गोल्फ राइडर कप, गोल्फ राइडर कप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और याद रखना है, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन आता है 29 अगस्त को। इस दिन हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द कैलासर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? कैलासर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो उत्तर है हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम हिंदू? वाई आई एम हिंदू पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? तो ये आपकी लिखी है शशि थरूर जी ने। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड? नाबार्ड कब बना था? 1982, 2001, 1996 और 1964। तो नाबार्ड आपका बना था 1982 में। अगला क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड वेरिसीला जोस्टर? कौन सी बीमारी वेरिसीला जोस्टर वायरस द्वारा होती है? तो चिकन पॉक्स होती है आपकी। अगला क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? रात रोंदी किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना, जब भी आंखों की बात होगी तो विटामिन ए लगा देना। विटामिन डी रैकेट, विटामिन सी स्कर्वी। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 ऑर्गेनाइज? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित हुए थे? तो ये आपके गुवाहाटी में हुए थे। याद रखना है, गुवाहाटी। 2022 कहाँ हुए थे? 2022 आपके अहमदाबाद में हुए थे। 2023 जो अभी चल रहे हैं, जो कि अभी लेटेस्ट में 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम चल रहे हैं, वो कहाँ पे चल रहे हैं? मध्य प्रदेश, भोपाल में चल रहे हैं। 2020 आपका कहाँ? याद रखना है, एक सेकेंड, 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम गुवाहाटी में हुए। 2022 आपके अहमदाबाद में हुए और गुजरात अहमदाबाद में हुए। और 2023 प्रेजेंट टाइम में जनवरी में हुए थे। कहाँ हुए थे? भोपाल में हुए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुच्छेद में संबोधन शोषण का प्रावधान किया है? तो याद रखना है, द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अंडर विच आर्टिकल? तो अनुच्छेद 368 के अंदर करा गया है संविधान का शोषण प्रावधान। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल टाइटल ग्रेटर इंडिया? ग्रेट इंडिया नोवेल किसने लिखा है? तो ये शशि थरूर जी ने लिखा है। और जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी बुक। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास मुझे लगता है अच्छी लगी होगी, क्योंकि इन जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ, इन्हीं क्लासेस से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो जिन बच्चों ने भी क्लास को लाइक नहीं करा, लाइक कर दें और क्लास को ज़्यादातर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। और जिस बच्चे ने भी जेएस रोजगार चैनल को क्या नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं करा, कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि इससे अच्छी आपकी जीके, जीएस, जीए प्लस करंट अफेयर की क्लास कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराता हूं मैं आप लोगों को जो पेपर में आने वाले हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन में लेकर आता हूं। अगर आपने इधर पढ़ाई कर ली तो आप जीके, जीएस, जीए प्लस करंट अफेयर फोड़ के आ जाओगे पेपर में। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। कल की जो बच्चा आज की क्लास देखे, कल की क्लास भी बिल्कुल ना छोड़ा करे, हर एक क्लास में रेगुलर रहे और रेगुलर क्लासेस लेते रहे। तो ठीक है, कल मिलते हैं अगले क्लास सेशन में।